हर हर महादेव गाइस। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग है आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। चाहे वो आपके कांटेक्ट में है या नहीं है, या फिर आपका उनके साथ में नो कांटेक्ट है, या फिर वो आपसे बात करते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर बिल्कुल ही बातचीत नहीं है। तो या फिर आपके हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है, जो भी आपके पार्टनर इस टाइम पर हैं, वो अभी आपसे जो भी अभी जब मैं बोल रही हूँ तो जिसका नाम अभी आपके माइंड में आ रहा है, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ कि वो इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है गाइस, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा होगा, कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो जो आपको रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आप लीजिएगा, जो नहीं करे वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। एंड जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी इस आपके रिलेशनशिप में, आई नो मैं कोई नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है ना कि हम किसी से सजेशन लेते हैं, तो अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहते हैं तो मैं जो रीडिंग है उसके एंड में दूंगी। ठीक है। जो मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए होगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन आपके लिए होगी, वो मैं एंड में दूंगी। तो गाइज, अगर आपको मेरे ये पसंद आते हैं वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है। एंड अभी कर दीजिएगा गाइज, बिकॉज फिर आप रीडिंग देखते हुए भूल जाते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो मुझे आपकी एप्रिशिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना नाम बताइएगा, क्योंकि मैं पर्सनल हीलिंग भी देती हूँ। मैं जितने अगर आपका नाम मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको लव हीलिंग्स भी मैं सेंड करती हूँ मेरे जितने व्यूवर्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो। ओके। तो अभी हम देखते हैं, एक सेकेंड गाइस। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं या आपको नहीं बताना चाहते। ठीक है। द लवर, पहला ही कार्ड द लवर का आया है गाइस। टावर मूवमेंट, द टावर। तो उनकी लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट चल रहा है। जस्टिस, वाओ। और लेते हैं, देखते हैं वो क्या आपसे छुपा रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, पेस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके। बाद में देखेंगे, अगर कुछ ज़रूरत होती है तो और कार्ड निकालेंगे, इनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। अभी इतने में ही मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ आपकी। तो ऐसा है गाइस कि ऐसा क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहती हूँ गाइस आपको, ये जो आपका रिलेशनशिप है वो आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, आइदर आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ठीक है। क्योंकि जो मैं कार्ड देख रही हूँ ये तभी आते हैं जब हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ में सोलमेट या ट्विन फ्लेम का होता है। एंड एक्चुअली वो आपसे क्या छुपा रहे हैं गाइस, आपके संग उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है। आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, फाइट हुई है। मे बी आप नो कांटेक्ट में हैं, मे बी आप उनके साथ अभी है ही नहीं, मे बी वो किसी और के साथ में है, या फिर वो उन्होंने फैमिली के चक्कर में आपको छोड़ा है, या फिर कास्ट इश्यूज आपकी लाइफ में आए हैं, आप दोनों के बीच में आए हैं, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैमिली ने या फिर फ्रेंड्स ने या फिर रिलेटिव्स ने करवाई हैं, या फिर आपके बीच में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं कि उनकी जॉब अच्छी नहीं थी, या फिर आप उनको बार बार प्रेशराइज करते थे कि नहीं तुम जॉब अच्छी करो, ऐसा करो, या फिर वो ज़्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे एंड अपनी फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन उनको चेंज करने पे। ठीक है। तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, मे बी इतना फाइट हुआ हो, इतना आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बैड लैंग्वेज में आपको उन्होंने बात करी हो, तो वो अभी वही सब
उनके माइंड में चल रहा है वो ये आपसे छुपा रहे हैं कि वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। ठीक है, द टावर उनकी लाइफ में आया हुआ है, टावर मूवमेंट सब कुछ ख़त्म कर गया है उनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा वो पेन में है, जिनके भरोसे उन्होंने आपको छोड़ा था या आपके साथ में आपको पेन दिया था या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ में क्रिएट करवाई थी, वो लोगों ने उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे तो उस थर्ड पार्टी ने उनको पूरी बहुत ज़्यादा पेन दिया है, उनकी सिचुएशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है एंड अब उनको अकेला छोड़ दिया है। अब ऐसा कोई उनकी लाइफ में नहीं है गाइस जो उनको समझे, उनको प्यार करे, या जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, उनको प्यार करते थे। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। तो अभी उनकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एक सपोर्ट करे। ठीक है। अच्छा गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है। एंड अपना नाम कमेंट में मेरे को मेंशन करिएगा, अपना और अपने पार्टनर का नेम, जिससे मैं आपको फ्री लव हीलिंग दे पाऊँ। ओके। एंड उसके लिए आपको पहले मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मेरा और आपका कनेक्शन, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाएगी। ओके। तो ऐसा है, वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो बहुत पेन में है, वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि आपके बाद में उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया है जो उनको ये फीलिंग दे पाए। ठीक है, द लवर की फीलिंग दे पाए। आपके बाद में उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया है जो उनको आपकी तरह केयर करे या आपकी तरह समझे या आपकी तरह उनकी हेल्प करे हर चीज़ के लिए, जैसे आप खड़े हो जाते थे। ऐसा उनकी लाइफ में कोई नहीं आया। वो बहुत इंसान पेन में है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है गाइस पूरी तरह से। ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रही है गाइस। ठीक है, आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रही है बिकॉज आपका जो उस इंसान के साथ रिलेशनशिप था वो या तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था या फिर आपका उसके साथ सोलमेट का रिलेशनशिप है। वो ये छुपा रहे हैं आपसे कि उनको समझ आ गया है, उनको यूनिवर्स उनको साइन दे रही है कुछ कि आपका उनके साथ में क्या रिलेशनशिप था। यूनिवर्स उनको ट्रूली साइन दे रही है कि आपका उनके साथ में क्या रिलेशनशिप था। ओके। वो क्या थे, आप उनके क्या थे, वो यूनिवर्स उनको बता रही है, उनको समझ आ गया है। तो वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो कितने पेन में हैं, कितने, उनको सब समझ में आ गया है गाइस। वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनको समझ आ गया है कि आपके साथ में जो उन्होंने किया है, गलत किया है, उनको जस्टिस देना ही होगा आपको, चाहे वो अभी दें चाहे वो बाद में दें। बिकॉज आपको यूनिवर्स तो जस्टिस दे रहा है, यूनिवर्स उसने दिलवाने वाला है जस्टिस। तो ऐसा है कि उनको समझ, वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनको समझ आ गया है कि उनको आपको जस्टिस देना ही होगा। उनको ये छुपा रहे हैं आपसे गाइस कि वो अभी इंसान स्टिल ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, ही इज़ जगलिंग। ठीक है, दो चीज़ों में जगल कर रहा है ये इंसान। मे बी वो अभी किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हो, अभी भी वो जगल कर रहा है क्योंकि यूनिवर्स उसको बता रही है कि आप उसके पार्टनर हैं, वो किसी और के साथ है, बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, वो इंसान उसकी कोई कदर नहीं करता जिसके साथ में ये इंसान है। इसको समझ आ गया है कि आपको जस्टिस देना ही पड़ेगा। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं बट स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज्ड, टोटली कन्फ्यूज्ड। बहुत कुछ आपसे वो छुपाने का ट्राई कर रहे हैं, उनको जगल कर रहे हैं अभी भी। कभी उनको लगता है कि नहीं आप उनके लिए सही हो, कभी उनको लगता है कि जिसके लिए आपको छोड़ा है उन्होंने वो उसके लिए सही है। ठीक है, तो अभी भी वो जगल कर रहे हैं, ये आपसे वो छुपाते हैं। आपको बहुत जल्दी सेम टाइम पर उनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छा ऑफर देने की सोचते हैं। मे बी वो आपके पास आने वाले हों, मे बी एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हो, मे बी इस बार अगर वो आपके पास आए तो आपको डायरेक्ट शादी के लिए कहें। तो ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है,
एंड वो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं गाइस। वो बहुत, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में अगर है, या फिर आप उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं उसके नेचर को, आपको समझ आएगा वो बहुत उस टाइम पर बहुत कनिंग टाइप में था, ठीक है। करता कुछ और था, दिखाता कुछ और था, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाता था, बहुत सारे मे बी उसके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोगों से बात करता था, लेकिन फिर आपसे छुपाता था। आपको बोलता था कि नहीं वो आपके साथ सीरियस है, लेकिन आपको बाद में पता चलता था नहीं वो तो किसी और से भी बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ इस इंसान के साथ में है। वो अभी अपनी चीज़ें आपसे छुपाना चाह रहा है, जो भी उसने आपके साथ गलत किया है, जो भी उसने आपके अलावा किसी के संग रिलेशनशिप रखा है, या फिर आप किसी और को आपकी जगह चूज़ किया है, वो ये सब चीज़ें उसको लगता है कि अगर आपसे वो इन सब चीज़ों को छुपाएगा तो ही आप उसको माफ़ कर पाएंगे और तभी आप उसको अपनी लाइफ में वापस लेके आ पाएंगे। तो वो आपकी लाइफ में आना चाहता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसको आपकी ज़रूरत है। वो ये कहना चाहता है आपसे कि मैं अभी, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। और देखते हैं हम गाइस कि और वो आपसे क्या छुपाते हैं, क्या छुपा रहे हैं एक्चुअली इस टाइम पर। वो इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजंस, तो ऐसा है कि वो आपसे छुपा रहा है कि जो भी, जिस मोमेंट में भी उसने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था, 11-11 दिखा है गाइस, कंग्रेचुलेशन, चूज़ किया था, ठीक है। जो डिसीजंस उसने लिए थे वो उल्टा उसको बैकफायर हुए हैं, वो ये आपसे छुपा रहा है अभी, ठीक है। अगर आपसे कभी बात भी करता होगा तो आपको ये फील नहीं होने देता होगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, या वो ये आपको दिखाता होगा कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो यही सब चीज़ें वो आपसे छुपा रहा है कि जो उसने डिसीजंस लिए, जो उसने चॉइसेस लिए, वो सब उसको बैकफायर हुआ है। तो अभी वो किस मुँह से आपको बताए, तो ये चीज़ें वो छुपा रहा है। और देखते हैं कि वो क्या आपसे छुपा रहे हैं, आपका पार्टनर आपसे और क्या चीज़ें छुपा रहा है। थर्ड आई चक्रा, तो ऐसा है कि उसको अवेयरनेस हो गई है गाइस, उसको इंट्यूशंस आने लगे हैं आप अब आपके और उसके रिलेशनशिप के बारे में। इधर आई गया है टू सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यूनिवर्स तो उसको नहीं छोड़ेगी, यूनिवर्स तो उसको पनिश कर रही है, ठीक है। वो आपसे ये छुपा रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया हूँ, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, मेरी साइकिक एनर्जी बहुत बढ़ गई है कि हाँ तुम्हारे साथ जो मेरा रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप है। वो कई भी आप लास्ट लाइफ से, लास्ट बर्थ से आप उसके साथ में होंगे, पास्ट लाइफ से। तो उसको लगता है, वो ये सब छुपा रहा है आपसे कि उसको समझ आ गया है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक ट्रूली डिवाइन रिलेशनशिप है। और देखते हैं कि क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, और क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। फिर हम देखेंगे कि आपको आपके एंजल्स क्या सजेस्ट करते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, तो ऐसा है गाइस, वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनको अब इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। वो ये छुपा रहे हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैंने यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल पे भी आपको बोला था कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। अभी वो ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं कि भाई मैं अभी तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी इस रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहता हूँ, विक्ट्री चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सब ठीक हो जाएं, पहले की तरह हम रहने लगें। वो ये आपसे अभी छुपा रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं गाइस कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं और जो आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। गाइज अगर आपने अभी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए प्लीज़ इस चैनल को। तो गाइज जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में दूंगी। अभी मैं देखती हूँ कि आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम उनके मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको उनके डीप क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपको ऐसी सिचुएशन में जब बहुत पेन में है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं।
सराउंडिंग योर सेल्फ विथ प्रोटेक्शन एनर्जी। तो ऐसा है गाइज, आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, इस रिलेशनशिप को कुछ नहीं हो सकता है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप दोनों को डिवाइन का प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम और सोलमेट का है, तो आप दोनों को डिवाइन का प्रोटेक्शन है। आपको जो भी हार्म करने की कोशिश कर रहा है, मे बी अगर ये जो कार्ड आया है तो मे बी आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत करने का भी सोचा होगा, मे बी कुछ आजकल जो ब्लैक मैजिक एंड जो भी चल रहा है, ठीक है, मैं तो उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मे बी ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो, इसीलिए आपको ये प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है गाइस। तो ऐसा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज आप ऐसे इंसान हैं जिसने कभी किसी का गलत नहीं किया है, ठीक है। तो जब हम गलत नहीं होते हैं, हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं उस टाइम पर, ठीक है, हम प्योर सोल होते हैं तो हम प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ऐसा है, फिर भी आपको प्रोटेक्शन रखना भी ज़रूरी है गाइस, ठीक है। मेडिटेशन करिए, अपने ऑरा क्लीन करिए। अब हम देखते हैं गाइस कि ये आपसे, इनकी क्या ट्रू फीलिंग्स है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा वो क्या छुपा रहे हैं, अब देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो इतना सब छुपा रहे हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या चल रहा है इनके माइंड में। I can't explain the way you make me feel when I hear your voice or see your face। तो ऐसा है कि वो ये बोलते हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ, जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ या फिर तुम्हारा फेस देखता हूँ तो मैं कैसा फील करता हूँ, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो अभी सुधर गए हैं, उनको कर्मास मिल रहा है गाइस, तो इसीलिए वो, उनको समझ आ गया है कि आप उनके काउंटर डिवाइन पार्टनर हो। आई यूज टू नॉट बिलीव इन सोलमेट्स, देखिए क्लियर ही मैसेज है, आई यूज टू नॉट बिलीव इन सोलमेट्स, आई एम हियर विथ यू बिकॉज यू मेड मी बिलीव्स, माई गॉड। तो ऐसा है कि उनको आपसे पहले उनको सोलमेट्स वगैरह पे बिलीव नहीं था, लेकिन जब आपके साथ में रिलेशनशिप में आए तो आपने उनको फील करवाया, और उसके बाद जब उन्होंने आपको डिच किया तो भगवान ने, गॉड ने उनको फील करवाया है कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इनसे। Want to kiss you तो वो आपसे बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, मे बी फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको हो रहा हो, मिस कर रहे हो आपको, तो वो आपको किस करना चाहते हैं अभी। और देखते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच आई मिस यू एवरी सेकेंड, ओके। सो ऐसा है कि वो कह रहे हैं आपसे कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें एवरी सेकेंड कितना मिस करता हूँ, वो बहुत मिस कर रहे हैं। आई थॉट आई लॉस्ट यू, उनको लगता था कि वो आपको खो चुके हैं। एक और मैसेज लेते हैं गाइस, फिर इस रीडिंग को हम एंड करते हैं। आई हेट माई सेल्फ हाउ आई वॉज सो मीन विथ यू। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अपने आप से हेट करता हूँ कि मैं क्या मैंने तुम्हारे संग बिहेव किया है। आई मिस यू सो मच, देखिए उसमें भी आया एंड इसमें भी आया है, आई मिस यू सो मच। वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पेन में है, उनको समझ आ गया है आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो वो बहुत पूरी तरह से अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगी गाइस। ऐसा है कि ये इंसान पहले भी आपको धोखा दे चुका है, ठीक है। अभी उसको समझ में आया है, जब आपसे अलग हुआ है तभी उसको ये चीज़ समझ में आई है। गॉड ने उसको बताया कि वो आपका, कि भाई आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो गाइस ऐसा है कि आप घाई मत करिएगा, अगर वो आपके पास आते हैं तो अभी इस टाइम पर जो आप पहले करते थे वो सब मत करिएगा। जितना वो आपको अटेंशन्स देते हैं, जितना वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं, उतना ही सीरियस आपको लेना है। अगर वो 10% दे रहे हैं तो आपको 10% ही देना है, नॉट 11%, नॉट 9%, ओके। एंड आप
मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको चांस मत दीजिए, मे बी कई बार हम इंसान हैं, कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो आप उनको रियलाइज़ हुआ है, रियलाइजेशन भी है, लेकिन आगे भी आपको उनको ये चीज़ें रियलाइज़ करवानी है और एक बाउंड्री अपनी सेट करनी है गाइस, कि ऐसा है कि अब अगर तुमने ये सब किया तो फिर तुम मुझे पूरी तरह से खो दोगे, ठीक है। अपनी बाउंड्री सेट करो कि क्या वर्ड्स आप नहीं सुनना पसंद करते हैं, क्या चीज़ें, उनके एक्शंस, कौन से एक्शंस हैं जो आपको हर्ट करते हैं और आप नहीं चाहते कि वो एक्शंस वो रिपीट करें, ठीक है। कौन सी उनकी आदतें हैं जो आप चाहते हैं कि वो चेंज करें और उनको चेंज करनी चाहिए, ठीक है। उनको अब अपना आपको एक उस एनर्जी में रहना है कि हाँ भाई अब ये मेरी कंडीशंस हैं। अगर वो आपके पास आते हैं तो अपनी कंडीशंस रखिएगा कि ये मेरी कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशंस में आप फुलफिल होते हैं तो मैं अपनी लाइफ में आपको वापस लूँगी, नहीं तो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ऐसा है कि अभी रियलाइजेशन हुआ है तो इसीलिए वो इंसान इतना ज़्यादा कह रहा है आपसे, लेकिन आगे गलती ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना है इस एनर्जी से। अपना भी ओवर गिविंग जो आप करते हैं वो करना बंद करना है। जितना वो इंसान आपके लिए कर रहा है उतना ही आपको उसके लिए करना है, ठीक है। बार बार कॉल करना बंद करना है, अगर कुछ गलती हो जाती है उनसे तो खुद को ही सॉरी बोलना बंद करना है, बार बार कॉल मैसेजेस करने बंद करने हैं, बार बार आपने खाना खाया, आपने ये किया, इतना उनको अटेंशन, इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं। जितना वो आपके साथ करते हैं उतना आप करिए, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया है, अगर आपको ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं 50%, 20%, 100%, 80%, तो प्लीज़ इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को एंड शेयर करिए। हर हर महादेव।